हेलो दोस्तों, आज हम वापस आपके लिए लेकर आ रहे हैं मंथली एक्सपायरी के बीच इवनिंग कॉफ़ी विथ मार्केट्स। आज का निफ्टी का सेशन बहुत वोलेटाइल था। सुबह हमने देखा 18,300 के नीचे गिरा, उसके बाद 18,300 और 18,200 वहाँ सपोर्ट लेकर ऊपर अराउंड रेंज बहुत टाइट रेंज पर ये ट्रेड हो रहा था दोपहर के 2:30 से 3 बजे तक। तो उसके बाद हमने देखा कि जहाँ पर 18,200 में 2.5 करोड़ जितनी ओपन इंटरेस्ट थी वो हल्की होकर अराउंड 1.5 करोड़ जितनी हो गई। आज की एक्सपायरी की बात कर रहा हूँ। और उसके ऊपर 18,300 में जो 1.5 करोड़ था उसके अराउंड 1.4 करोड़ जितनी हो गई। ये अराउंड शॉर्ट कवरिंग हम बोल सकते हैं, क्योंकि 18,300 के ऊपर आने के बाद सीधा 33 पॉइंट्स का उछाल दिया था आज के क्लोजिंग सेशन में। तो आज बाजार हाई पर क्लोज हुआ। कल के दिन में हम वापस पॉजिटिव और बुलिश व्यू रख के निफ्टी में जा सकते। 395 का मुझे कल का टारगेट अच्छा लग रहा है, क्योंकि बाजार में एंड ऑफ द डे हाई पर क्लोज हुआ। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी अभी भी रेंज बाउंड सेशन में है, क्योंकि अराउंड 43,750 जो थोड़ा क्रूशियल था उसके नीचे क्लोज हुआ। 18,500 का सपोर्ट लिया, 18,400 तक गया। 500 का ओपन इंटरेस्ट सबसे ज़्यादा था, वहाँ पर उसने सपोर्ट लेके ऊपर 650 के ऊपर आज क्लोज हुआ। तो बैंक निफ्टी में कोई व्यू नहीं है अभी, नॉन डायरेक्शनल है, क्योंकि रेंज बाउंड में थोड़ा चला है। तो 750, 43, 750 और 44,000 उसके ऊपर आने के बाद ही हम फ्रेश व्यू लेके चल सकते हैं। बैंक निफ्टी की बात कर रहा हूँ। और आज की सेक्टोरल इंडेक्स की हम बात करें तो रियल्टी सेक्टर और एफएमसीजी दोनों में ज़्यादा हमने उछाल देखा। रियल्टी सेक्टर 1% से ज़्यादा बढ़ा, और रियल्टी सेक्टर जिसमें डीएलएफ, ओबेरॉय रियल्टी, वो सब स्टॉक्स ने अच्छा सा परफॉर्म किया। एफएमसीजी की बात करें तो आईटीसी ऑल टाइम हाई लेवल्स पर चल रहा है, और वो सब स्टॉक्स एफएमसीजी में कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। और लेगर्स रहे पीएसयू बैंक, एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, पीएनबी, सब स्टॉक पर हमने आज गिरावट देखी। हेल्थ केयर इंडेक्स में गिरावट देखी। और आज के टॉप गेनर की बात करें तो ऑटो सेक्टर का बजाज ऑटो, और इवन टॉप लूजर में भी ऑटो सेक्टर का टाटा मोटर्स, दोनों में सेम समानता रही। टॉप गेनर में हमने देखा भारतीय एयरटेल ने एट द एंड ऑफ द डे ज़्यादा आउट परफॉर्म किया, बाजार को अराउंड 2.5% जितना बढ़ा एट द एंड ऑफ द डे। इंडसलैंड बैंक जहाँ पर हमारा पॉजिटिव व्यू था, बट पॉजिटिव व्यू हमारा अभी भी बरकरार है फॉर जून एक्सपायरी। आप लॉन्ग टर्म थोड़ा सोच के जा सकते हो इसमें, क्योंकि रेजिस्टेंस फेस करेगा अपसाइड रेजिस्टेंस पर, क्योंकि ये इंडसलैंड बैंक है। यहाँ पर जो 1280 का जो क्लोजिंग था, तो उसके ऊपर थोड़ा रेजिस्टेंस फेस करना स्वाभाविक है स्टॉक का, क्योंकि बहुत रनअप हो गया था इसका ऑलरेडी। और दूसरी हम बात करें लॉन्ग बिल्डअप की, तो लॉन्ग बिल्डअप में जून सीरीज़ की बात करें तो पहला था क्यूमिंस इंडिया, जिसकी प्राइस बढ़ी, और ओपन इंडेक्स दोनों में भारी उछाल हमने देखा। तो क्यूमिंस इंडिया, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, जुबिलेंट फूडवर्क्स जो हमारा स्टॉक पिक भी था थोड़े दिन पहले अराउंड 470 के लेवल्स पर, तो और 500 का जो हमने टारगेट दिया था वो भी अभी बरकरार है। तो और 10 पॉइंट ही अभी बाकी रहे 500 लेवल को छूने के लिए। तो जुबिलेंट फूड में तेज़ी आपको अच्छी दिखेगी। जून एक्सपायरी की बात कर रहा हूँ। और शॉर्ट बिल्डअप की हम बात करें तो इसमें टाटा केमिकल, जो आज मैंने इवन सीएनबीसी में इस ऑप्शन एक्सचेंज में भी आज टाटा केमिकल का पुट ऑप्शन बाय करने की सलाह दी थी, तो आप उसमें भी लेके चल सकते हो टाटा केमिकल का पुट ऑप्शन। और दूसरा था अशोक लेलैंड। और आज ऑटो सेक्टर में हमने देखा टॉप गेनर भी ऑटो सेक्टर का था और टॉप लूजर भी ऑटो सेक्टर का था। तो दोनों में अशोक लेलैंड भी शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है, ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा बढ़ रहा है, प्राइस नीचे गिर रही है। तो अभी बाजार स्टॉक स्पेसिफिक मुझे ज़्यादा लग रहा है, ना कि सेक्टोरल या इंडेक्स पॉइंट ऑफ व्यू से। ये रहा आज का सेशन। तो जुड़े रहिए हमारे साथ इन्वेस्टमेंट सिक्योरिटीज़ में, और सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलना।